आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग की अपनी फर्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डेफिनीशन ऑफ कंपनी। साथ साथ इसके अलावा में हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो देखिए, आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो कंपनीज एक्ट है वो अब जो है वो कौन सा लग रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है ये आपका कवर हो रहा है इस समय। तो आपको ध्यान रखना है कि कंपनीज एक्ट 2013 को ही टिक करना है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रेजेंटली कौन सा कंपनीज एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो कंपनीज एक्ट 2013 ही अप्लाई यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए अब देखिए, सेक्शन के बारे में पूछा जा सकता है कि सेक्शन कौन सा है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत कंपनी को डिफाइन करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 को हमको ध्यान रखना है। अब डेफिनीशन पे जाते हैं कि कंपनी क्या होती है। तो देखिए, कंपनी क्या है। तो कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु अग्री टू कंट्रीब्यूट मनी टू द इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉइंग इन अ बिजनेस। कंपनी क्या है, लोगों के एसोसिएशन है या एक ग्रुप है जो मनी को इन्वेस्ट करवाता है या कंट्रीब्यूट कराता है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर। कहाँ पर, बिजनेस में। तो आपको ये ध्यान रखनी होगी डेफिनेशन। फिर क्या है, कंपनी इज ए क्रिएशन ऑफ लॉ एंड इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल पर्सन। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन में ही इसके सारी प्रॉपर्टीज छुपी है कि कंपनी क्या है, क्रिएशन ऑफ लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन, कॉरपोरेट लीगल एंटिटी एंड अ कॉमन सील। ये सारे फीचर्स होते हैं आपके कंपनी के। अब देखिए, इसमें हमने अलग से भी डिफाइन कर रखे हैं कि कंपनी के कौन कौन से फीचर होते हैं। तो अब आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी को, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्या है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी का कि कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी जो है एक इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन है, मतलब ये एक है, तो ये एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। फिर क्या है, कंपनी का नेक्स्ट फीचर है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन वर्क करती है, ये हम सब जानते हैं। तो देखिए, ये हो गया कंपनी का सेकंड फीचर। फिर है सेपरेट लीगल एंटिटी। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं 12 से कि बिजनेस में की एक सेपरेट एंटिटी होती है, सिमिलरली कंपनी की भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब आते हैं इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पर, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो जो कंपनी की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड इन द सेंस लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर। देखिए, कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो दो तरीके से लिमिटेड होती है, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर। तो अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वो उसके जो मेंबर होंगे, जितने शेयर्स उनके पास होंगे उतने ही के लिए वो लायबिल होंगे। अगर कोई मेंबर है उसके पास 10 शेयर हैं तो वो 10 शेयर्स के लिए ही लायबिल होगा। अगर गारंटी की बात करें तो गारंटी के केस में जो वो मेंबर जितनी गारंटी लेंगे किसी भी क्या नाम है ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो उतनी ही गारंटी के लिए लायबिल होंगे। मतलब उनकी लायबिलिटी जो होगी, जितनी उन्होंने गारंटी ली होगी उसके अंदर ही कवर की जाएगी। तो ये थी लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी। जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है वो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सेपरेट होती है, मतलब उसकी जिस तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वैसे ही कंपनी की अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। शेयर जो है कंपनी के वो ट्रांसफरेबल होते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके बारे में हम लोग जब ट्रांसफरेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। परपीचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी की जो होती है वो परपीचुअल एग्जिस्टेंस होती है कि जो कंपनी जो होती है उसके मेंबर आएँ या उसके मेंबर जाएँ। मतलब कहने का मतलब है कि अगर उसके मेंबर सब चले भी जाएं तब भी कंपनी की एंटिटी ख़त्म नहीं होती है, उसकी एग्जिस्टेंस जैसे ही वो इनकॉर्पोरेट होती है वो बन जाती है। फिर आते हैं कॉमन सील।
तो कंपनी की एक कॉमन अपनी सील होती है। तो ये थे कंपनी के फीचर जो आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा फीचर कंपनी का फीचर है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, काइंड्स ऑफ कंपनी। अगर हम कंपनी के काइंड्स की बात करें तो कंपनी के जो है वो एक इनकॉर्पोरेट बॉडी है और इसको अलग अलग क्लासेस में डिफ़ाइन किया गया है। तो देखिए कंपनी को कितने क्लासेस में डिफ़ाइन किया गया है पूछ लिया जाता है, तो कंपनी के कितने क्लास में डिफ़ाइन किया गया है, तो 4 क्लासेस में डिफ़ाइन किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो इन 4 पार्ट को हमको याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहला पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। अगर हम मोड ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो कंपनी 2 तरीके की होगी, या तो कंपनी रजिस्टर्ड होगी या अनरजिस्टर्ड होगी। तो जो एसोसिएशन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है वो होगी इनकॉर्पोरेट कंपनी, और जो एसोसिएशन या कंपनी हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं वो होंगी हमारी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कंपनी के 2 टाइप, रजिस्टर्ड कंपनी या और अनरजिस्टर्ड या अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेक्शन पूछे जाते हैं। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर जो है क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अंडर सेक्शन सब सेक्शन 21 एंड कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसको दिया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 में। तो हमें याद रखना है कि कौन सी कंपनी कौन से सेक्शन के अंतर्गत जो है वो आती है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 के अंतर्गत, गारंटी है तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 के अंतर्गत, और अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 के अंतर्गत ये आती है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो कंपनीज 2 तरीके की होंगी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अब पब्लिक कंपनी क्या होगी, तो पब्लिक कंपनी का मीन्स द कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी ना हो और मिनिमम पेड अप कैपिटल जो प्रेस्क्राइब करी गई हो वो उसके पास हो, तो ऐसी कंपनी को हम लोग पब्लिक कंपनी कहेंगे, जिसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में जो है वो दिया गया इसकी डेफिनेशन। फिर आती है प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। प्राइवेट कंपनी मीन्स द कंपनी हैविंग ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड विच इज बाय आर्टिकल प्रोवाइड द फॉलोइंग। कोई भी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं हो वो प्राइवेट कंपनी कही जाएगी। अब क्या है, प्राइवेट कंपनी मीन्स क्या है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर द एंड विच इट इज आर्टिकल प्रोवाइड द फॉलोइंग। पहली क्या है, राइट टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। तो हम लोग पढ़ के आए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। तो पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में अगर आर्टिकल प्रोवाइड नहीं करता है तो शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ ओपीसी यानी कि 1 पर्सन कंपनी, जो मेंबर लिमिटेड जो होंगे वो क्या होंगे, 200 एक्सक्लूडिंग द परसेंट ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉय हु आर द मेंबर ऑफ कंपनी। एक को छोड़कर जो नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। प्रोहिबिटेशन एंड इन्विटेशन टू पब्लिक टू सप्लाई यानी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, और जो प्राइवेट कंपनी है उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करने का भी राइट नहीं है। तो ये इसके 3 फीचर हो गए प्राइवेट कंपनी के। देखिए एक तीसरी और कंपनी पूछ ली जाती है 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन क्या है, और कंपनी क्या होती है, 1 पर्सन कंपनी मीन्स द कंपनी इन विच ओनली 1 पर्सन इज द मेंबर। ऐसी कंपनी जो है जिसमें केवल एक ही पर्सन मेंबर होता है वो होती है 1 पर्सन कंपनी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका सेक्शन हमें याद रखना है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। फिर आती है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल जो है वो होंगी कंपनी 2 तरीके की, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू 1 और मोर कंपनी मीन्स अ कंपनी विद सच कंपनी आर सब्सिडरी कंपनी। ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी को होल्ड करके रख रही है, मतलब जिसकी दूसरी एक कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी है, तो पहली कंपनी को हम लोग होल्डिंग कंपनी कहेंगे अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 46। देखिए सब्सिडरी कंपनी को अगर हम समझ लें तो समझ में आ जाएगा कि होल्डिंग कंपनी क्या होगी। कंपनी
एक्ट स्टेट दैट द सब्सिडरी कंपनी मीन्स द कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी में कंट्रोल एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। क्या है? कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, मतलब जो कंट्रोल हो वो किसके अंदर में हो, जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो वो एक दूसरी कंपनी यानी कि होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हों, और उसकी शेयर कैपिटल का 50% से ज़्यादा शेयर किसी और कंपनी के पास एज इन द फॉर्म ऑफ एसेट हो, या दूसरी कंपनी होल्ड करके रख रही हो, तो ऐसी कंपनी को कहा जाएगा सब्सिडरी कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी कंट्रोल में हो, किसी अन्य कंपनी कंट्रोल में हो, मतलब होल्डिंग कंपनी कंट्रोल में हो, और उसके शेयर्स का 50% कोई और कंपनी होल्ड करके रख रही है, तो ऐसी कंपनी को हम लोग सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। तो ये हो गई होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बारे में। ओनरशिप के बारे में कहें तो ओनरशिप के बारे में हो गई कंपनी कौन सी? गवर्नमेंट कंपनी इन विच लेस देन 50% पेड अप शेयर इज हेल्ड बाय द फॉलोइंग: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोथ, यानी कि पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसी कंपनी जिसके 51% तक के जो शेयर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ही अपने पास होल्ड करके रखती हैं, तो ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। तो जो बाकी कंपनी होंगी वो कौन सी कंपनी होंगी? वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी होंगी। 1% कंपनी अभी हम लोग ऊपर ही पढ़ के आए हैं। तो ये थे कंपनीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आते हैं शेयर्स के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। शेयर्स क्या हैं? तो देखिए शेयर्स के बारे में अगर हम बात करें तो शेयर्स क्या है? द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशन, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड द शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है शेयर की, इस बार पेपर में भी आई है 2020 के में, कि ये डेफिनेशन लिख दी गई है और बताया गया है कि बताइए ये क्या है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? शेयर। जो स्मॉल डिनोमिनेशंस होते हैं कंपनी के कैपिटल को डिवाइड करते हैं, उनकी यूनिट को क्या कहा जाता है? तो उनकी यूनिट को हम लोग शेयर्स कहते हैं। ये शेयर्स जो हैं सेक्शन 46 के अंतर्गत डिफाइन किए गए हैं। तो शेयर मीन्स अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक एक्सेप्ट वेयर डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक इज एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड। तो ऐसे कैपिटल के वो पार्ट जो कि शेयर कैपिटल के पार्ट को शेयर कहते हैं, इसमें क्या क्या आ जाते हैं? उसमें स्टॉक भी आ जाते हैं और शेयर भी आ जाते हैं। तो स्टॉक क्या होते हैं? तो अगर हम फुली पेड अप शेयर की बात करेंगे तो फुली पेड अप शेयर को हम लोग स्टॉक कहते हैं। सिंपल शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये तक पेड अप है तो वो शेयर होंगे, लेकिन अगर 10 रुपये का शेयर है और 10 ही रुपये पेड अप है तो वो शेयर ना कहकर क्या कहलाएंगे? स्टॉक कहलाएंगे। अब आते हैं कंपनी कैन इशू प्रॉस्पेक्टस टू इनवाइट पब्लिक टू इट्स सब्सक्राइब इट्स शेयर एंड डिवेंचर। तो कंपनी विद प्रॉस्पेक्टस पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो उसके शेयर्स और डिवेंचर को परचेज करें। इसके बाद आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या होता है? इट मीन्स इशू ऑफ शेयर टू द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन। जब किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर अलॉट किए जाते हैं तो वो होते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, और जो मिनिमम लॉक पीरियड होता है वो 3 ईयर होता है। फिर आते हैं स्वेट इक्विटी शेयर की बारी। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं? शेयर इशूड फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और अ राइट टू यूज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मिनिमम लॉकअप पीरियड इनके लिए कितना होता है? 1 मंथ। तो ऐसे शेयर्स जो किसी भी नो हाउ या इंटेलेक्चुअल राइट के लिए इशू किए जाते हैं वो होते हैं हमारे स्वेट इक्विटी शेयर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स पे। तो टाइप ऑफ शेयर की बात करें तो शेयर्स कितने तरीके के होते हैं? याद रखना है, शेयर हमेशा 2 तरीके के होंगे। एक होंगे प्रेफरेंस शेयर और एक होंगे हमारे इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या है? प्रेफरेंस शेयर इज़ वन इन विच कैरी द फॉलोइंग 2 प्रेफरेंशियल राइट। ऐसे शेयर जो 2 प्रेफरेंशियल राइट जो हमको दे रखे हैं उनको कैरी करते हैं, ऐसे शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। वो क्या है? राइट्स क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के रिस्पेक्ट में राइट कि जो भी डिविडेंड दिया जाएगा शेयर्स को, शेयर होल्डर को, वो सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। और अगर कैपिटल के रिटर्निंग की बात करें तो अगर कंपनी वाइंड अप हो रही होगी तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा।
पेमेंट के लिए। तो ये दोनों राइट अगर कोई शेयर्स कैरी करते हैं तो उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। बोथ द राइट मस्ट एग्जिस्ट टू मेक द शेयर प्रेफरेंस, दोनों ही राइट अगर होंगे तो वो शेयर क्या होंगे, वो शेयर प्रेफरेंस शेयर होंगे। इसको कहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको कहाँ पर लिखा गया है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रेजेंट डिस्क्राइब करे जाएंगे। एंड प्रेफरेंस शेयर डोंट हैव एनी वोटिंग राइट एक्सेप्ट इन केस व्हेन द डिविडेंड ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 2 ईयर इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनका वोटिंग राइट नहीं होता, केवल उस दशा में उनका वोटिंग राइट होता है जहां पर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हो और उनका जो 2 साल का डिविडेंड हो वो ना पे किया गया हो, मतलब आउटस्टैंडिंग हो, उस दशा में उनके पास वोटिंग राइट होता है। तो ये थे हमारे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर के टाइप कितने होंगे। तो प्रेफरेंस शेयर के टाइप हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, विच इन्वॉल्व विच द एरियर ऑफ डिविडेंड आर एक्यूमुलेटेड विच कुड नॉट बी पेड ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट इन द ईयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं आर दो शेयर और विच एरियर ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेट, जो डिविडेंड होता है वो जब एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब अगर इस साल प्रॉफिट नहीं है तो हम डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं, तो इस साल का डिविडेंड आगे के डिविडेंड के साथ ऐड हो जाए, ऐसे शेयर होल्डर, ऐसे शेयर्स को हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और जब ऐसे शेयर्स पर राइट ऑफ डिविडेंड जो है वो क्यूमुलेटिव नहीं होता है, मतलब एरियर ऑफ डिविडेंड जो होता है वो नेक्स्ट ईयर एक्यूमुलेट नहीं हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, ऐसे शेयर होल्डर को नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। याद रखना है हमें, एरियर ऑफ डिविडेंड देते हैं ये मतलब क्यूमुलेट होता है तो क्यूमुलेटिव, नहीं ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर नॉन क्यूमुलेटिव होगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, विच कैरी राइट लेफ्ट आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर ऑफ ईच डिविडेंड। और इक्विटी डिविडेंड कैरी राइट लेफ्ट आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर, ऐसे शेयर जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के डिविडेंड से पहले, उन्हें कहा जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट शेयर हमारे कौन से हैं, नेक्स्ट हमारे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसे शेयर जिनको हम लोग इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे शेयर्स को हम लोग कहेंगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और जिन शेयर्स को हम लोग प्रेफरेंस शेयर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इक्विटी शेयर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे शेयर को कहा जाएगा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। फिर आते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तो शेयर विच द कैपिटल ऑफ विच इज़ रिफंडेड बाय द कंपनी आफ्टर स्पेसिफिक ड्यूरेशन, एक सर्टेन टाइम के बाद जिन शेयर्स का अमाउंट कंपनी रिफंड कर देती है उन्हें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। और जिन शेयर्स का पेमेंट या रिफंड कंपनी कभी नहीं करती है एक्सेप्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, ऐसे शेयर होल्डर को इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। अभी ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन पार्टिसिपेशन प्रेफरेंस शेयर, शेयर विच डोंट कैरी एनी राइट ऑफ शेयरिंग इन अ सरप्लस लेफ्ट आफ्टर पेइंग इक्विटी डिविडेंड, ऐसे शेयर होल्डर जिनको इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड पे करने के बाद बचे हुए सरप्लस पर कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है डिविडेंड का, ऐसे शेयर्स को हम लोग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। और फिर आते हैं क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब विच आर क्यूमुलेटिव एज वेल एज कन्वर्टेबल बोथ द राइट, ऐसे शेयर जिनमें इन दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। ये थे हमारे शेयर्स जो भी प्रेफरेंस शेयर थे। अब इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर इज़ वन इन विच नॉट द प्रेफरेंस शेयर, जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं वो इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। एंड दीज आर नॉर्मली रिस्क बेयरिंग शेयर एंड इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर मीटिंग द क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर वो शेयर हो गए जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं और जिनको डिविडेंड और कैपिटल का जो रीपेमेंट होता है एट ए टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, या नॉर्मल केस में भी अगर बात करें तो वो प्रेफरेंस शेयर के बाद ही होता है,
उन्हें इक्विटी शेयर कहते हैं। दीज आर सच शेयर विच कैरी नो स्पेशल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एट ए टाइम ऑफ लिक्विडेशन, और उनके पास लिक्विडेशन के समय या वाइंडिंग कम के समय ऐसा कोई भी स्पेशल राइट नहीं होता है। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट में, ये हमें याद रखना है। अब आते हैं शेयर कैपिटल के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शेयर कैपिटल के हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं कि शेयर कैपिटल क्या होती है और कितने तरीके की होती है। तो कैपिटल रेज बाय द कंपनी इन द फॉर्म इशू द ऑफ शेयर, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उससे मिलने वाला जो इनकम होती है, कैश होता है, वो कहलाती है हमारी शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहली शेयर कैपिटल आती है ऑथराइज या नॉमिनल कैपिटल। तो दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल विच इज ऑथराइज टू रेज द फंड। ये एक मैक्सिमम अमाउंट होता है कैपिटल का जो फंड को रेस करने के लिए यूज़ होता है। मतलब फंड कितना मैक्सिमम अमाउंट तक हम एक कंपनी किस मैक्सिमम लिमिट तक फंड रेस कर सकती है, उस मैक्सिमम लिमिट को हम लोग ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। और ये सेट करी जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कैपिटल क्लॉज इसको डिफाइन करता है। फिर क्या है इशूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को इशू किया जाता है या के लिए दिया जाता है, वो कहलाता है हमारा इशूड कैपिटल। फिर आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक सब्सक्राइब कर लेती है, वो कहलाती है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगी? तो देखिए अगर कॉल्ड अप कैपिटल की बात करें, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट होती है जो कंपनी डिमांड करती है पब्लिक से कि वो उस कैपिटल को जो उसने सब्सक्राइब करी है उसका कुछ पोर्शन उसको दे। पेड अप कैपिटल क्या होती है? कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक द्वारा कंपनी को पे किया जाता है, वो कहलाती है हमारी पेड अप कैपिटल। फिर आती है रिजर्व कैपिटल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑडिटिंग में और आपके कॉरपोरेट अकाउंटिंग में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि रिजर्व कैपिटल क्या होती है। तो देखिए कंपनी में डिसाइड बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। देखिए यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन को ध्यान रखना है, दैट द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड अप अमाउंट शैल नॉट बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। तो ऐसी कैपिटल या कहें कि हमारी वो कैपिटल जो कि अनकॉल्ड अप है, उसका वो पार्ट जो वाइंडिंग अप के समय कंपनी कॉल करती है, उसे रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। ठीक, ध्यान रखना है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ये डिसाइड होगा। और अनकॉल्ड पोर्शन का वो पार्ट या अनकॉल्ड अमाउंट जो कंपनी एट ए टाइम ऑफ लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप कॉल करती है पब्लिक से, वो कहलाती है हमारी रिजर्व कैपिटल। तो हमको बहुत ये ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके रिलेटेड क्विज। तो पहला क्वेश्चन है हमारी क्विज का, गवर्नमेंट कंपनी इज वन इन विच 51 और मोर % शेयर्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन, थर्ड है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉइंटली, या नन ऑफ दीज। तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं गवर्नमेंट कंपनी के लिए कि गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होगी। तो गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होगी जिसके 51% से ज़्यादा शेयर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों ही अपने पास जॉइंटली होल्ड कर रख सकती हैं। तो इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। फिर क्या है, अ पब्लिक कंपनी इनवाइट्स ए पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर व्हेन एवर इट वांट्स टू रेट दिस कैपिटल थ्रू शेयर्स इस कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? तो देखिए उसको तो हम लोग इक्विटी शेयर बिल्कुल नहीं कहेंगे, ना ही प्रेफरेंस शेयर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक पब्लिक कंपनी जो पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो उसके शेयर्स खरीदे, वो क्या करना चाहती है? तो वो अपनी शेयर कैपिटल को रेस करना चाहती है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, शेयर विच कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट
और कॉल्ड, ऐसे शेयर्स जिन जो प्रेफरेंशियल राइट होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द टू प्रेफरेंशियल राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हम लोग पढ़ के आए हैं टू प्रेफरेंशियल राइट क्या, राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड एंड राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल। दो हम लोग राइट पढ़ के आए हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, राइट टू रिसीव डिविडेंड एंड राइट टू शेयर रिसीव बोनस, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है, राइट टू रिसीव शेयर्स एंड डिविडेंड। हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये भी बात ये भी गलत है। राइट ऑफ इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड ये भी नहीं है। राइट टू रिसीव डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ कंपनी एट ए टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही होगा। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैज हैविंग अ शेयर कैपिटल द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। देखिए जब कोई कंपनी जिस कैपिटल से रजिस्टर्ड होती है उस कंपनी की उस कैपिटल को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है हमारा क्या, ऑथराइज कैपिटल भी कहा जाता है, उसे नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है और उसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। सिक्स क्वेश्चन है नॉमिनल कैपिटल मीन्स, तो हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं ऑथराइज कैपिटल को ही हम लोग नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। तो आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। तो देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, वो कैपिटल जो कंपनी कॉल करती है पब्लिक से कि वो उसका पेमेंट करे, और पेड अप कैपिटल वो होती है जो पब्लिक एक्चुअल में पे करती है। तो उनका डिफरेंस जो है वो क्या कहा जाता है, तो उनके डिफरेंस को हम लोग कॉल्सिन एरियर बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 7 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, पोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल इशूड बाय द कंपनी फॉर द सब्सक्रिप्शन टू इज पब्लिक पीरियोडिकली इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा ऐसे पोर्शन को, तो उसे कहा जाएगा इशूड कैपिटल, क्योंकि ये ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है जो पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया जाता है। अब पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज़ पेड बाय द सब्सक्राइबर टू द कंपनी इज नोन एज, ऐसी उसे क्या कहा जाएगा, तो जो देखिए कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो सब्सक्राइबर पे कर देते हैं तो उन्हें कहा जाता है पेड अप कैपिटल। 10th क्वेश्चन है हमारा, पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल विच इज कॉल्ड एट ए टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ऐसी कैपिटल को क्या बोला जाता है, अनकॉल्ड अप कैपिटल नहीं, रिजर्व कैपिटल। जी हाँ सही आंसर होगा सी आंसर, रिजर्व कैपिटल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड, इन्हें क्या कहा जाएगा, तो उन्हें बोला जाएगा कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये प्रॉफिट से क्रिएट हो रहे हैं। फिर 12th हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ शेयर टेकन इन इंस्टॉलमेंट पीरियोडिकली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द शेयर होल्डर दैट द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज टेकन बाय द कंपनी इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगी, शेयर कैपिटल, टेकन कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल या कैपिटल ऑन कॉल। तो सही आंसर होगा इसका आंसर नंबर सी, कॉल्ड अप कैपिटल। 13th क्वेश्चन है हमारा, द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इन द स्मॉल डिनोमिनेशन, उसे क्या कहा जाएगा, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं जो स्मॉल डिनोमिनेशन होते हैं उन्हें बोला जाता है शेयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार पेपर में पूछा भी गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर मेंशन बिलो, क्यूमुलेटिव शेयर होते हैं, रिडीमेबल होते हैं, लेकिन अनलिस्टेड जो शेयर हैं वो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। तो इसका आंसर नंबर सी सही ऑप्शन होगा कि जो है अनलिस्टेड शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं। 15th क्या है, व्हेन शेयर्स आर पुट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल, जब शेयर्स को हम लोग बंडल के फॉर्म में शो करते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोला जाता है स्टॉक। सही आंसर होगा इसका बी, स्टॉक। 16th क्वेश्चन है, इशू और अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन, पढ़ के आए हैं उसे क्या बोलते हैं, जब स्पेसिफिक ग्रुप होगा तो हम लोग कह देंगे उसको प्राइवेट प्लेसमेंट।
मिनिमम लॉक पीरियड इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट कितना होता है, तो होता है हमारा 3 साल। 17 का सी आंसर बिल्कुल सही है। फिर क्या है, शेयर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और द एम्प्लॉय एट अ और फॉर द कंसिडरेशन अदर देन केस फॉर प्रिपेयरिंग नो हाउ। यहीं से मालूम हो गया प्रोवाइडिंग नो हाउ। जब नो हाउ की बात करेगा तो वो होंगे हमारे स्वेट इक्विटी शेयर। इनका जो लॉकअप पीरियड होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्विटेशन टू द पब्लिक इन अ जनरल टू सब्सक्राइब द शेयर थ्रू इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज नोन एज पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक इन्विटेशन, शेयर अलॉटमेंट या पब्लिक सेल। तो उसे क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर। 21 क्वेश्चन है, ऑफर ऑफ इक्विटी शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ऐसे शेयर्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो दिए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो सबसे पहले हम उन्हें दिखाएंगे राइट शेयर। इनका प्रेफरेंशियल राइट होता है हमारे शेयर्स पर कि सबसे पहले जब कभी भी शेयर इशू करे जाएंगे वो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही हम लोग देंगे। 22 का क्वेश्चन है, ऑथराइज कैपिटल क्लॉज इज रिटन इन, कहाँ लिखी जाती है और कैपिटल क्लॉज, तो कैपिटल क्लॉज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23rd क्वेश्चन है, कंपनी इज क्रिएटेड बाय, कंपनी कैसे क्रिएट होती है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जनरल लॉ, एग्रीमेंट बाय इन्वेस्टर या स्टेटस ऑफ हिज मेंबर। तो देखिए कंपनी जो है कैसे क्रिएट होती है, तो कंपनी 23 का सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, बाय जनरल लॉ। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या शेयर कैपिटल होगी, इक्विटी शेयर होंगे और प्रेफरेंस शेयर, दोनों शेयर होंगे, इसलिए आंसर नंबर 20 का सही आंसर होगा। अब क्या है, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनीज, हम लोग पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कहाँ पढ़ के आए हैं, तो वो पढ़ के आए हैं सेक्शन 2 से सेक्शन 71 के अंतर्गत ये हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है। फिर क्या है 26 का क्वेश्चन नंबर है, कंपनीज एक्ट पास इन द ईयर, कब पास हुआ, अभी पढ़ा 2013 में पास हुआ, स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था। एज पर कंपनीज एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीमेबल विद इन, प्रेफरेंस शेयर के होल्डर जो हैं उनके रिडीमेबल करने का मैक्सिमम पीरियड होता है 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड विच द कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज द फंड बाय इशूइंग ऑफ शेयर टू इट्स, क्या कहा जाएगा, वो मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, तो वो होगा हमारी, इसकी डेफिनेशन जो कहती थी हमारी ऑथराइज कैपिटल की, तो वो यहाँ पर है उसका नाम नॉमिनल कैपिटल, पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट ए टाइम ऑफ वाइंडिंग, अभी पढ़ के आए हैं, वाइंडिंग अप के समय चाहिए होती है हमारी रिजर्व कैपिटल। अंडर द प्रीवियस प्रोविजन ऑफ कंपनीज 2013 कंपनी इशू शेयर इक्विटी प्रेफरेंस बोथ या डिफर्ड, तो आंसर नंबर सी सही है, बोथ शेयर इशू कर सकती है। 31 है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होगी, गवर्नमेंट कंपनी इज अ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, पब्लिक कंपनी ओनली, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट या नन ऑफ द अबव, तो सही आंसर होगा पब्लिक कंपनी ओनली। फिर क्या है 32 अनलेस अदरवाइज स्टेटेड दैट द प्रेफरेंस शेयर आर ऑलवेज डीम्ड टू बी द नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन कम्यूटेबल, नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन कम्यूटेबल, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, या कम्यूलेटिव, नॉन कम्यूटेबल या पार्टिसिपेटिव। सही आंसर होगा इसका आंसर नंबर बी, क्यूमुलेटिव, नॉन कन्वर्टेबल या नॉन पार्टिसिपेटिव ये जनरली पाए जाते हैं जब तक इसको मेंशन ना किया जाए। प्रेफरेंस शेयर क्या होंगे हमारे, क्रेडिटर होंगे, कस्टमर होंगे, ओनर होंगे या इनमें से कोई नहीं होगा, तो हमारे क्रेडिटर होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। 33 का सी आंसर सही होगा। 34 का क्या है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ शेयर ऑफ इशू टू नंबर ऑफ शेयर ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल में बी ड्यू टू द कैपिटल रिजर्व, अनकॉल्ड अप, फॉर फीचर ऑफ शेयर या नन ऑफ दीज, तो ये होगा हमारा रिजर्व कैपिटल। 35 का आंसर क्या होगा, द पैटर्न ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इशूड फॉर द पब्लिक इज कॉल्ड, द पोर्शन, पैटर्न नहीं है यहाँ पर, द पोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल बोलेंगे।
36 का है, अभी पढ़ के आए हैं। 1% कंपनी क्या होगी? देयर इज ओनली वन डायरेक्टर एंड ओनली वन मेंबर, देयर आर 15, ओनली वन एम्प्लॉई है, नन ऑफ दिस अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसमें ए, सी और डी तीन ही आंसर दे रखे हैं। 36 का राइट आंसर होगा इसमें ओनली वन मेंबर, यानी कि जो आपका सही आंसर है ओनली वन मेंबर, जो कि ये बी जो मैं लिखना भूल गया हूँ, तो इसका आंसर नंबर बी सही होगा। 37 क्या है? द कंपनी कैन नॉट इश्यू इक्विटी शेयर करती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो 37 का बी है कि कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है। फिर क्या है? शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी कैन बी सोल्ड थ्रू प्राइवेट सर्कुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज, बोथ या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर होगा इसका होगा प्राइवेट सर्कुलेशन। 38 के बाद 39, द मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड विच द कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज द फंड। ये पढ़ के आए हैं, ऐसे कहते हैं हम लोग ऑथराइज कैपिटल। वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी, देयर कंसिलेशन इज वॉलंटरी रिटर्न हो रहा है। यहाँ पर 40 का सही आंसर होगा। जब जानबूझ से करा जा रहा है तो उसे बोला जाएगा सरेंडर ऑफ शेयर। फिर क्या है? द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर टू द पब्लिक कंपनी आर परमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक कंपनी लाइबिलिटी, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू या ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या होगा इसको आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर इसको इसका आंसर दीजिए नंबर 41 का। फिर क्या है? नंबर 42, नॉमिनल कैपिटल मीन्स अप्लाइड कैपिटल, इशूड, ऑथराइज या रिजर्व कैपिटल। तो 42 का सही आंसर होगा सी, ऑथराइज कैपिटल। डिविडेंड आर यूजली पेड ऑन ऑथराइज कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, पेड अप कैपिटल या इशूड कैपिटल। तो जहाँ तक डिविडेंड के पेमेंट की बात होती है तो डिविडेंड कैपिटल हमेशा पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है, डिविडेंड जब दिया जाता है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड सेट इक्विटी शेयर। गवर्नमेंट कंपनी वाला पहला ही क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा था, सी आंसर होगा इसका, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉइंटली। फिर क्या है? द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल एट ए वाइंडिंग अप, अब यही पढ़ के आए हैं, इसे रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए इसमें से रिपीट हुए हैं क्योंकि ये ईयर वाइज ईयर रिपीट होके आए हैं। फिर क्या है? 47 क्या है? इन प्रैक्टिस शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी मीन्स पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल या इशूड कैपिटल। तो वो होगा राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा सही, वो होगा हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ये था हमारा कंपनीज एक्ट का इम्पॉर्टेंट एक क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की जानकारी इससे लेंगे और न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे।